एला सिरात मुस्तकीम, हमने नबियों को खल्क किया, उनको मुंतखब किया, और मुंतखब करने के बाद हमने उनकी हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। हो गई ना बात? तो 1,23,999 नबी एला सिरात मुस्तकीम। और अब मेरा मोहम्मद, सुनना भाई, अब मेरा मोहम्मद, और आयत वो पढ़ रहा हूं जो हर एक के जहन में महफूज होगी, और क़िबला काबा तर्जुमा कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। बहुत बड़े बड़े कुरान के मुतरजमीन ने डंडी मारी है इस आयत के तर्जुमे में, लेकिन अब जो मैं तर्जुमा कर रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। भाई एला और अला के फर्क को ज़हन में रखिएगा, और सिरात मुस्तकीम को भी ज़हन में रखिएगा। अब सारे नबी एला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ, और अब मेरा मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीना अला सिरात मुस्तकीम। भाई अब देखो, अभी तो मैं रिसालत पे बात कर रहा था और सरवर साहब अली की मोहब्बत पे शुरू हो गए, है ना? तो अब ये भाइयों का मसला है, छोटे भाई बड़े भाई, है ना? भाई बातें हो रही है ना? तो अब सुनते जाओ। सारे नबी 1,23,999 नबी किधर है? सिरात मुस्तकीम की तरफ। मेरा मोहम्मद कहाँ है? लमिनल मुरसलीना अला सिरात मुस्तकीम, सारे रसूलों में तन्हा तू सिरात मुस्तकीम पर है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, बहुत तवज्जो कीजिएगा। सारे नबियों में, सारे रसूलों में तन्हा तू सिरात मुस्तकीम पर है, बाकी सारे नबी सिरात मुस्तकीम की तरफ है। तय हो गई बात? अच्छा, तो अब और कौन है मालिक? कोई है? मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई है सिरात मुस्तकीम पर? कहा क्यों नहीं है? एक और है, इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, तुम्हारा रब भी सिरात मुस्तकीम पर है। दो है, अब दो है भाई, तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर, मेरा नबी सिरात मुस्तकीम पर। अब ढूंढता चला मैं कुरान को, तो एक आयत क़िबला और मिली, और वो आयत है सूरह नहल में। अब मैं पूरी आयत तो पढ़ दूंगा, लेकिन तर्जुमा इसलिए नहीं करना चाह रहा हूं कि बड़ी तवील आयत है। ज़रबल्लाहु मसलन, बस आखिरी टुकड़े का तर्जुमा करूंगा। ज़रबल्लाहु मसलन रजुलैन अहदुहुमा अबकमु ला यक़दिरु अला शैइन व हुवा कल्लुन अला मौलाहु ऐनमा युवज्जिहु ला याति बिखैर हल यस्तवी हुवा व मन यामुरु बिल अदल व हुवा अला सिरात मुस्तकीम। दो हैं, अल्लाह कहता है, इंसान दो हैं, एक वो है जो कुछ नहीं जानता, एक वो है जो किसी काबिल नहीं है, और दूसरा एक और है जो अदल पर कायम है और सिरात मुस्तकीम पर है। भाई तवज्जो रखना, अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सिरात मुस्तकीम पर। तय हो गई ना बात? अब ये तीसरा कौन निकल आया? एक ही है वो, बस वो एक ही है जो सिरात मुस्तकीम पर है। हो गई ना बात? तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक छोटा सा जुमला इस आयत के सिलसिले में लिखा है। उस जुमले को मैं सुनाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, बहुत ज्यादा ज़हमत नहीं देना चाह रहा हूं। हजरत इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु पैगंबर अकरम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर है, तस्लीम मालूम, आप सिरात मुस्तकीम पर है मालूम। ये तीसरा कौन है जो सिरात मुस्तकीम पर है? मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हुए ये गुफ्तगू हो रही है रसूल और रसूल के साथी में। एक रसूल है, एक रसूल का साथी है, और दोनों में आपस में गुफ्तगू हो रही है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर है मालूम, आप सिरात मुस्तकीम पर है मालूम। ये तीसरा कौन है आपके अलावा जो सिरात मुस्तकीम पर है और हमें उसका इल्म भी नहीं है? रावी कहता है कि इतने में अली अपने घर से निकले और अब्दुल्ला इब्न मसूद की निगाह पड़ी अली के चेहरे पर। मैं तवज्जो रखना, और फिर बोले कि या रसूल अल्लाह, वो मेरे सवाल का जवाब। रसूल मुस्कुराए, कहने लगे, देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो। अच्छा, तो अब कितने हैं सिरात मुस्तकीम पर? अल्लाह। भाई अब कोई चौथा अगर है तो वो मेरे इल्म में नहीं है, कुरान की आयतों के सर्वे मैंने कर लिया, तवज्जो हाथ मबजूल रहे। अल्लाह अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर, अल्लाह का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सिरात मुस्तकीम पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम अली सिरात मुस्तकीम पर। तीन है ना सिरात मुस्तकीम पर? भाई सुनते जाना, सुनते जाना। खुदा सिरात मुस्तकीम पर, मोहम्मद सिरात मुस्तकीम पर, अली सिरात मुस्तकीम पर, बाकी सब सिरात मुस्तकीम की तरफ। वो कहने लगा सजदा आदम से जिसने इनकार किया था कि परवरदिगार जा रहा हूं, लाक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम वलउग़वियन्नहुम अजमईन। परवरदिगार जा रहा हूं, इब्लीस
جب کہا کہ نکل جا، کہا جا رہا ہوں، لیکن اب میری بات بھی سن لے، میں جا رہا ہوں اور جانے کے بعد تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. میں توجہ رکھنا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور پوری انسانیت کو بہکاؤں گا. الا عبادک منہم المخلصین، وہ جو تیرے بڑے وی آئی پی بندے ہیں، تیرے خالص بندے ہیں، تیرے محبوب بندے ہیں، انہیں میں بہکا نہیں سکتا. تو ابلیس پہچان گیا کہ کچھ ایسے ہیں جنہیں بہکایا نہیں جا سکتا. بھائی توجہ رکھنا، بھائی شکایت یہی ہوتی ہے کہ ابلیس تو انہیں پہچان گیا اور آپ آج تک نہیں پہچانے. ہے نا قابل غور بات؟ توجہ رکھنا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. پروردگار تیری صراط مستقیم پر بیٹھ کے بہکاؤں گا. تو اب ابلیس کے بہکانے کا ایجنڈا سمجھ میں آیا؟ بھائی توجہ رکھنا، کہیں اور نہیں بہکائے گا. بھائی سنو، کسی مقام پہ جا کے نہیں بہکائے گا. حد تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہتا کہ میں مسجد میں جا کے بہکاؤں گا. بھائی عجیب کمال کی بات ہے. سنیما ہال میں چلا جائے بہکانے کے لیے، نہیں وہاں بھی نہیں جاؤں گا. بھائی راوی کے کنارے جا کے بیٹھ جا، بہت لوگ آتے ہیں، کہا نہیں وہاں نہیں بہکاؤں گا. کہاں بہکاؤں گا؟ صراط مستقیم پر بہکاؤں گا. اور صراط مستقیم پہ ہے کون؟ خدا، محمد، علی. تو اب سمجھ میں آیا کہ کہاں کہاں بہکائے گا. خدا سے انکار کروائے گا، محمد کی تکذیب کروائے گا، اور علی کی توہین کروا دے گا.